हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है संस्कृत में सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रही हूँ और जिससे हर किसी को संस्कृत जो है सरल लगे। तो संस्कृत में जो है हम लोग इस समय संधि पढ़ें और संधि में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, साथ ही साथ उसका जो है किन वर्णों के बीच होता है और कैसे हम परीक्षा में पहचानेंगे कि इसमें जो है इस शब्द में यड़ संधि है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जो लोग इस चैनल को मेरे कहने से पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोगों को दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यड़ संधि। यड़ संधि इसका जो सूत्र होता है इको यड़ची होता है। इसमें जो इको यड़ची को जो हम टुकड़े करेंगे तो एक हमारा बनेगा इक प्रत्याहार, एक बनेगा यड़ प्रत्याहार और होगा एक अच, यानी इक और यच मिल के ही यड़ संधि बनाते हैं। तो इक में हमारा इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ री री। तो जो यदि कोई हमसे पूछे कि यड़ संधि में कौन कौन से वर्णों के बीच संधि होती है तो हमारा जो है मुख्य रूप से ई उ री री ये जो चार वर्ण हैं। और इसके बाद यदि कोई भी अच स्वर यानी अच वर्ण आ जाए, अच जिसे हम स्वर वर्ण भी कहते हैं, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो ई का हमेशा य बनेगा, उ का हमेशा व बनेगा, री का हमेशा र बनेगा और री का हमेशा ल बनेगा। संक्षेप में इसको सरल भाषा में याद करने के लिए हम लोग इक प्लस अच बराबर यड़ संधि भी कह सकते हैं। इक यानी इक प्रत्याहार ई उ री री, चाहे वो बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे छोटा री हो चाहे बड़ा री हो। और री तो हम लोग जानते हैं कि वो छोटा ही होता है, उसका बड़ा रू नहीं बनता है। तो ई रहेगा चाहे बड़ा ई हो चाहे छोटा ई। और उसके बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण है तो उसका हमेशा य बनेगा यड़ संधि में। और ऊ हो चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। और उसके बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है चाहे अ ई उ री री ए ओ अंग, जो हमारे 9 स्वर वर्ण हैं, कोई सा भी स्वर वर्ण हो तो ऊ है तो हमेशा व बनेगा। इसी प्रकार री है चाहे बड़ा री है तो उसके बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण हो यानी अ ई उ री री कुछ भी हो 9 स्वर वर्णों में से तो री का हमेशा र बनेगा। इसी प्रकार री है और उसके बाद कोई स्वर वर्ण है तो उसका हमेशा ल बनेगा। यड़ संधि में हमको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जो वर्ण है ई उ री री इनके बीच ही संधि होगी। और उसके बाद वाले पद में कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उसका हमेशा ई रहेगा तो हमेशा य बनेगा, उ रहेगा तो हमेशा व बनेगा, री रहेगा तो र बनेगा, री रहेगा तो ल बनेगा। जब हम संधि कार्य करेंगे तो हमारा ई का य, उ का व और री का र और री का ल बनेगा। अब इसको परीक्षा में पहचानने का सरल तरीका क्या है, ये 99% काम करता है क्योंकि परीक्षा के समय हमारे पास समय बहुत कम होता है और उस समय हम जल्द से जल्द यही कोशिश करते हैं कि हमें कुछ आइडिया लगे कि हम जल्दी से अपने क्वेश्चन को सही कर लें। तो उस समय के लिए ये जो है ट्रिक आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। तो इसको कैसे हम जानेंगे कि इस शब्द में संधि जो है यड़ संधि है। तो पहले जो शब्द होगा उसमें हमें जो है संधि विच्छेद वाली जगह पे य व र ल से पहले जो है आधा वर्ण दिखेगा, यानी आधा वर्ण आएगा। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण इत्यादि, यहाँ पे जो टुकड़े करेंगे इत्यादि को तो इति आदि बना तो यह दिख रहा है ना आप लोगों का, यह से पहले आधा त है ना, तो ये समझ जाएंगे इसमें यड़ संधि हुआ है। ऐसे ही हमारा उदाहरण है मध्वरी, इसको जो टुकड़े करेंगे तो मधुधन हरी होगा। तो लेकिन जो यहाँ ध है व से पहले आधा ध आया है ना, तो यह व र ल इससे पहले हमें आधा वर्ण देखने को मिलता है। और इसमें ये भी है कि जो ल है और री इसमें जो है त्र और ल दिखेगा। तो अब हमारा जैसे उदाहरण और भी है, ये 99% काम करता है, 1% के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जल्द से जल्द हम ये जब तक नियम लगाएंगे जब तक उसको पहचानने के, वैसे इसको देख के हम शब्द को देख के तुरंत जान जाएंगे कि इसमें यड़ संधि हुई है। इसी प्रकार हमारा उदाहरण है घसला देश। घसला देश में जो हमें ल है, ल से पहले आधा वर्ण दिख रहा है ना। स्वागतम है, स्वागतम में व से पहले आधा स दिख रहा है ना। अन्वय है, अन्वय में भी व से पहले आधा न दिख रहा है। अभ्युदय है, अभ्युदय में जो यह है इससे पहले भ आधा दिख रहा है। यानी इस शब्द को तुरंत देख के हम कैसे पहचान जाएंगे ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये जो ट्रिक परीक्षा के समय काम करेगी। और वैसे तो हमें संधि का जो नियम है वो सब हमें लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि जब कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, एक एक नंबर